मित्रों, महाभारत धर्म और अधर्म का युद्ध था। पांडवों और कौरवों दोनों ही पक्ष में बहुत से शक्तिशाली योद्धा थे, जैसे अर्जुन, भीष्म पितामह, कर्म और इन सब की शक्ति से भी परे स्वयं भगवान कृष्ण की शक्ति की तो कोई तुलना भी नहीं की जा सकती। परंतु महाभारत में अन्य सभी शक्तिशाली योद्धाओं से कई अधिक शक्तिशाली भी एक योद्धा थे, जिन्हें हम सब विदुर के नाम से जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि विदुर धर्मराज के अवतार थे और यदि वे चाहते तो महाभारती युद्ध में अपने धनुष से पूरी सेना को एक ही क्षण में नष्ट कर सकते थे, परंतु ये संभव नहीं हो सका। तुम मित्रों, आइए मिलकर जानते हैं कि इतना शक्तिशाली होने के बाद भी क्यों विदुर महाभारत युद्ध को समाप्त नहीं कर पाए। नमस्कार, स्वागत है आपका धार्मिक शांति मार्ग पर एक बार फिर। मित्रों, विदुर और पांडु के भाई और कौरवों और पांडवों के काका थे। हस्तिनापुर के नरेश शांत और उनकी पत्नी सत्यवती के दो पुत्र हुए, जिनके नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य थे। दोनों पुत्रों के बचपन में ही शव का देहांत हो गया और चित्रांगद और विचित्रवीर्य का पालन पोषण भीष्म द्वारा किया गया। यदि आप अशांतनु और भीष्म के विषय में नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि बीच में शांतनु की प्रथम पत्नी गंगा से उत्पन्न हुए थे। शांतनु ने सत्यवती की सुंदरता पर मोहित होकर उससे विवाह किया, परंतु विवाह से पूर्व सत्यवती के पिता भी शर्त रखी थी कि शांतनु के पश्चात सत्यवती से उत्पन्न में पुत्र ही राजा का पद ग्रहण करेगा, न कि उनकी पहली पत्नी गंगा का पुत्र। शांतनु ने वचन दिया और सत्यवती से विवाह किया। इस कारण अपने पिता का वचन रखने के लिए भीष्म ने पूरे जीवन विवाह नहीं किया और चित्रांगद और विचित्रवीर्य का अपने बच्चों के समान पालन पोषण किया। चित्रांगद के बड़े होने पर भीष्म ने उसे सिंहासन सौंप दिया। कुछ समय पश्चाती गंधर्वों के साथ युद्ध में चित्रांगद की मृत्यु हो गई। अब विचित्रवीर्य भी युवावस्था में थे तो भीष्म ने उनका विवाह करने का विचार किया। उसी समय काशी आज की 3 पुत्रियां अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। भीष्म ने वहां जाकर सभी राजाओं को परास्त किया और तीनों कन्याओं का हरण कर लिया और उन्हें हस्तिनापुर ले आए। बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म से कहा कि वो राजा शाल से प्रेम करती है और उनसे ही विवाह करना चाहती है। ये सन भीष्म ने अंबा को तो शाल के पास से भिजवा दिया, लेकिन अन्य 2 कन्याओं का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। कुछ समय पश्चात थी विचित्रवीर्य को सहयोग हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। तब तक उनकी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। वंश नष्ट होने के वायदे। मां सत्यवती ने भीष्म से कहा कि वो विचित्रवीर्य की पत्नियों से पुत्र उत्पन्न करें, परंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने से मना कर दिया। तब सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास को स्मरण किया। मित्रों, वेदव्यास सत्यवती और ऋषि पर असर के ही पुत्र थे और उनके जन्म की संपूर्ण कथा हम आपके लिए किसी और वीडियो में लेकर आएंगे। वेदव्यास मां की आज्ञा का पालन करते हुए पुत्र उत्पत्ति के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अंबिका और अंबालिका से 1 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करने के लिए कहा। फिर 1 वर्ष पश्चात उन्होंने मां सत्यवती से कहा, अंबिका और अंबालिका को एक एक करके निवस्त्र होकर उनके सामने से गुजरना होगा, परंतु लज्जा के कारण दोनों संकोच करने लगी। सत्यवती के समझाने पर अंबिका और अंबालिका ऐसा करने के लिए सहमत हुई। फिर 1 वर्ष पश्चात जब वेदव्यास अंबिका के पास गए और तब उसने उनके तेज नेत्रों बंद कर लिए। कक्ष से बाहर आने पर वेदव्यास ने माता सत्यवती से कहा कि अंबिका को बहुत ही तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसने अपने मित्र बंद कर लिए हैं, जिस कारण यह उतने नेत्रहीन होगा। ये सुनकर सत्यवती को बहुत हद दुहक हुआ। इसके पश्चात वेदव्यास छोटी रानी अंबालिका के पास गए। व्यास जी को देखकर अंबालिका भाई से पीवी पड़ गई। वेदव्यास ने मां सत्यवती से कहा कि अंबालिका का पुत्र पांडु रोग से ग्रसित होगा।
ये सुनकर सत्यवती को और भी अधिक दुख हुआ और उन्होंने अंबालिका को पुनः वेदव्यास के समक्ष जाने के लिए कहा। इस बार आने अंबालिका ने स्वयं ना जाकर अपनी दासी को ऋषि के समक्ष बेच दिया। दासी उनके सामने जाकर बिल्कुल नहीं घबरा। तब व्यास जी ने माता सत्यवती से कहा कि इस उदासी से उत्पन्न हुआ पुत्र नीतिवान और वेदों का ज्ञानी होगा। मित्रों, अंबिका से उत्पन्न हुआ पुत्र ही दृष्ट, अंबालिका से उत्पन्न हुआ पुत्र पांडु और उदासी से उत्पन्न हुआ पुत्र ही विदुर था। ऋषि मांडव विकेश शराब के कारण यमराज ने दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया और आगे चलकर वे धृतराष्ट्र के मंत्री बने। विदुर स्वयं धर्म का पालन करते थे और चाहते थे कि धृतराष्ट्र भी धर्म के मार्ग पर ही चले, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका। जब भी धृतराष्ट्र पांडवों के अहित की बात करते तब विदुर उन्हें समझाने का प्रयास करते। पांडवों के प्रति हद देख दुर्योधन उनसे ईर्ष्या करता था। लक्षाग्रह के यंत्र के विषय में भी विदुर ने ही युधिष्ठिर को सावधान किया था और उन्हें इससे बचने की युक्ति भी बताई थी। विदुर के पास एक बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी धनुष था जो उन्हें स्वयं भगवान कृष्ण से प्राप्त हुआ था। इसे धनुष से वे जाते तो युद्ध को एक ही क्षण में समाप्त कर सकते थे। एक बार विदुर ने दुर्योधन को पांडवों से युद्ध न करने की सलाह भी दी थी। ये सुनकर दुर्योधन बहुत क्रोधित हो गया और उसने विदुर को अपशब्द कहना शुरू कर दिए। ये सुनकर विदुर ने अपना धनुष तोड़ दिया और प्रण लिया कि वो युद्ध नहीं लड़ेंगे। उन्हें भरी बांधती ज्ञात था कि यदि वो महाभारत युद्ध का हिस्सा बने तो उन्हें कौरवों की ओर से लड़ना होगा, अर्थात अधर्म के पक्ष में रहना होगा। इसीलिए उन्होंने स्वयं युद्ध न करने का निश्चय किया। साथ ही उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया भी कि दुर्योधन उनका खुले नष्ट कर देगा, अतः इसका परित्याग करना ही बुद्धिमानी है। परंतु विदुर की बातें किसी ने ही माने और इसका परिणाम क्या हुआ, इससे तो हम सभी अवगत ही हैं। मित्रों, महाभारत के विदुर की ये कथा आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करें। ऐसे ही और भी आध्यात्मिक वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।